नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे तय किया जाता है और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जांच होता है और कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी पोस्ट है। इन 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो जो भी स्टूडेंट इस बार रेलवे ग्रुप डी 2026 के फॉर्म भरे हैं तो फाइनल ज्वाइन करने के लिए आपको मेडिकल लास्ट में मेडिकल जो क्राइटेरिया है उसको ही पास करना पड़ता है, तभी आपका जो है फाइनल ज्वाइनिंग वाली लिस्ट में नाम आता है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि मेडिकल में अगर आपका जो है मेडिकल पास उस समय नहीं कर पाते हैं, जब आपका मेडिकल होता है तो उस समय आपको परमानेंटली बाहर नहीं कर दिया जाता है। जैसे आर्मी वगैरह में क्या होता है कि अगर आप मेडिकल में फेल कर जाते हैं तो समझिए आपका पत्ता वहीं से साफ है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही नहीं, मतलब आपका जॉब का कोई चांस नहीं। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता। अगर जिस समय मेडिकल आपका हो रहा है उसमें मेडिकल आप पास नहीं कर पाते हैं, कुछ दिक्कतें आपको आ जाती है, तो सिर्फ उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा और बाद में आपको समय दिया जाएगा कि वो चीज़ें आप जो है ठीक करा के आइए, फिर आपका लिस्ट हम जारी करेंगे, तब आपको हम ज्वाइन कराएंगे। लेकिन उसको हम क्यों ऐसा करें? हमें कोई भी दिक्कत है तो हम पहले ही उसको ठीक करा लेंगे। हम क्यों लेट करें ज्वाइन? और लेट ज्वाइन करने से बहुत चीज़ें लॉस होती है, आपकी सीनियरिटी लॉस हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा लॉस आपका, कुछ वैकेंसी आप चूक सकते हैं डिपार्टमेंटल वगैरह, है ना। तो क्यों हम ऐसा करें? तो वो क्या क्या दिक्कतें हैं जो उस समय आपको जो मेडिकल जब आपका टेस्ट होगा उसमें आपको बाहर कर दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चैनल पर जो नए हमें सब्सक्राइब कर देगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और ना ही सिर्फ हम इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, हम पढ़ाते भी हैं। साइंस हमने कंप्लीट पढ़ा रखा है। 2024 वाले जो वैकेंसी आपके आई थी उसके लिए हमने कंप्लीट जो है एनसीईआरटी फुल लाइन बाय लाइन पढ़ाया था। बहुत सारे स्टूडेंट को उससे फायदा हुआ, हमने रिव्यूज भी डाले थे। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी के, बहुत सारे स्टूडेंट को उससे फायदा हुआ। तो आप फ्री में कंप्लीट साइंस पढ़ सकते हैं। एक बार आप क्लास जाकर देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा एनसीईआरटी साइंस बैच बाय राजकुमार सर, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पूरा आ जाएगा। या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी वो चीज़ें पढ़ सकते हैं आसानी से, लाइन बाय लाइन कंप्लीट हमने पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अभी मैं करंट अफेयर्स का जो है वीडियो छोटा छोटा डाल रहा हूँ। छोटा छोटा करंट अफेयर्स पढ़ने से ही आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो खैर अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो है कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। 14 तरह की टोटल पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 14 तरह की पोस्ट है। पहले 17 हुआ करती थी 2018 में, अब 3 पोस्टों को हटा दिया गया। उनका काम देखा गया कि रेलवे में बहुत ज़्यादा कम है, फालतू सैलरीज को क्यों दिया जाए, तो खैर उसको छोड़िए। सबसे पहला जो हम पोस्ट लेते हैं 14 तरह की पोस्ट में, वो है असिस्टेंट TRD, ट्रैक्शन, जो आपका पावर सप्लाई, जो ऊपर जो लाइन तार बिछा जाता है ना, तो इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो B1 चाहिए। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है आपका कि आपका जो है 6/9 वगैरह भी है तो ग्लासेस के साथ 6/9 चल सकता है। ग्लासेस मतलब चश्मा के साथ 6/9 है तो आपका चल, कोई दिक्कत नहीं है। और A2 बात करें, A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है रेलवे में, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, समझिए सबसे बड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड है, मतलब सब फील्ड में। और ये बात ही बता देता हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो रेलवे में तय होता है वो आंख से ही होता है, ना कि आपका जो है आप बॉडी बिल्डर हैं, आप देखने में अच्छे हैं, इन सबसे नहीं होता है, ठीक है ना। आंख से ही आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड तय होता है। अगर आपका आंख सही है, 6/9 है विदाउट ग्लास, तो आपको जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पाने के क्या फायदे हैं? अगर आप ALP बनना चाहते हैं ड्राइवर, तो उसके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप गार्ड बनना चाहते हैं, जिसको TMR अब नाम दे दिया गया है, तो उसके लिए आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड कब मिलेगा? जब 6/9 आपका रहेगा, विजन आपका आई विजन विदाउट ग्लास, तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ग्रुप डी में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एक पोस्ट है जिस पर मैं भी वर्तमान में हूँ, पॉइंट्समैन के पास पोस्ट पर मैं भी हूँ, 2019 वाले वैकेंसी में मैं हूँ, ठीक है। तो पॉइंट्समैन आपको मैंने बताया भी था क्या क्या फायदे हैं, ये सब मैंने बता दिया पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए पॉइंट्समैन पोस्ट है। और आपका जो फिर असिस्टेंट TL एंड AC है, इसके लिए B1, असिस्टेंट SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए आपका B1 है। पॉइंट्समैन के लिए मैंने A2 बता दिया आपको। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो ट्रैक पर काम करते हैं, मशीन गिट्टी बिछाने का कार्य करते हैं, स्लीपर बिछाने का कार्य करते हैं मशीन के माध्यम से, उसके लिए आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है कि वही समझिए कि आपका 6/9 है तो विदाउट ग्लास के साथ भी है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो असिस्टेंट ब्रिज वगैरह के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। असिस्टेंट लोको सेट B1। चलिए, ये तो खैर बहुत ज़्यादा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कलर ब्लाइंडनेस वाले पोस्ट के लिए। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है
कि जिनको रंग को पहचानने में दिक्कत होता है, कलर को पहचानने में दिक्कत होता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो आपका है जो पोस्ट है वो आपका कौन सा बता देता हूँ, असिस्टेंट एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम जो है वो आपका जो वर्कशॉप डिपार्टमेंट में, एक सिग्नल एंड टेलीकॉम अलग होता है, ठीक है ना, तो वो अलग चीज है। तो असिस्टेंट एसएनटी आपका वर्कशॉप डिपार्टमेंट में आपका जो है वो आपके लिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो रंगों को पहचानने में दिक्कत होता है उनको, तो उनको C1 या C2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। तो उनके लिए पोस्ट है ग्रुप डी में, लेकिन उनका सिलेक्शन तभी होगा, मान चलिए 10 कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट हैं और 10 ही सीट है, सपोज दैट आप मान लीजिए, तो उनमें से जो हाईएस्ट नंबर लाएगा, मतलब 10 सीट है कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए और 50 कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट पास कर गए, तो उनमें से 10 को ही लिया जाएगा, तो उसमें जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा उनको ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो आपका असिस्टेंट एसएनटी हो गया वर्कशॉप डिपार्टमेंट में, और एक आपका हो गया असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वो आपका हो गया, ये भी आपका वर्कशॉप में ही दिया जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक नाम भले इसका असिस्टेंट ऑपरेशन है, इलेक्ट्रिकल वाला काम होगा, लेकिन वर्कशॉप डिपार्टमेंट में होगा। तो इनका भी C1 मेडिकल, तो 2 पोस्ट आपके लिए कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। ये तो खैर हो गया आपका। कैसे मेडिकल स्टूडेंट तय होता है मैंने बता दिया, आई से आंख से आपका होता है। सबसे बेहतर मेडिकल स्टूडेंट क्या हुआ, A2 हो गया। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जांच होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखिए यहाँ पर अच्छे से पहले लिख लिया, ताकि मैं कोई भी पॉइंट ना छूटूं, कोई पॉइंट मैं ना छोड़ सकूं, ठीक है ना। मेरा जब मेडिकल स्टूडेंट हुआ था, क्या क्या चेक हुआ था, उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट हुआ था पहले आपका ब्लड शुगर टेस्ट हुआ था। ब्लड शुगर टेस्ट हुआ था, अगर आपको शुगर पकड़ा गया, अगर आप, हालांकि जनरली नहीं पकड़ाते, किसी स्टूडेंट, मेरे साथ एक रवि नाम का कैंडिडेट था जिनको ब्लड शुगर पकड़ाया था, तो ब्लड शुगर जो उनको हो गया था, टेस्ट में पकड़ाया गया, जांचा गया, तो उनको वहां से बाहर कर दिया गया। उनको बोल दिया गया कि आप जाइए, 3 मंथ के बाद आप ब्लड शुगर वगैरह ठीक करा के आइए, आपको ईमेल के द्वारा मैसेज किया जाएगा, तब तक आप ठीक करा लीजिएगा, और जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा उस डेट में आप आइएगा, फिर से आपका ब्लड शुगर टेस्ट किया जाएगा। अगर आप सही हो गया आपका, तो आपका कुछ देर के बाद आपका पैनल जारी कर दिया जाएगा, उसमें आपका नाम आएगा, ज्वाइन आपको करा लिया जाएगा। इस तरह से आपका होगा सभी। तो ब्लड शुगर में अगर आपको ब्लड शुगर है, लगता है ऐसा, तो आप इसको पहले ही इसका उपाय कर लीजिए। लेकिन जनरली ये नहीं होता है, हम लोग के एज के स्टूडेंट को 30 तक भी नहीं होता, उसके पास थोड़ा आंसर दिखने लगता है, ठीक है। तो खैर ब्लड शुगर हो गया, उसके बाद कफ, ब्लड शुगर के बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। क्या होगा, यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट मतलब पेशाब जाता, उसमें अगर थोड़ा सा ALB वगैरह कुछ पॉजिटिव पेशाब वगैरह में अगर दिक्कत होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। उसके लिए बोलेगा कि थोड़ा देर बैठिए, पानी वगैरह पीजिए, अगर अच्छा उसमें आ गया टेस्ट में तो कोई दिक्कत आपको नहीं, मतलब पेशाब वगैरह जांच में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं करे। वहीं पर जिस दिन मेडिकल आपका होगा उसी दिन आपको वो थोड़ा अगर दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा बोलेगा 2-3 घंटा पानी वगैरह पीजिए, फिर से जांच कर लिया जाएगा और आपका ठीक पाया जाएगा, ठीक है ना, उसमें दिक्कत आपका नहीं होगा। उसके बाद आपका होता है BP जांच होता है। BP यानी ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या होता है 120/80 होता है mmHg, सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। हम ब्लड सर्कुलेटरी वाला सिस्टम में अच्छे से पढ़ा रखा है सब क्या होता है डिटेल में, ठीक है। तो 120/80 आपका क्या होता है, ये आपका होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपका ज्यादा है, अगर ब्लड प्रेशर 140 प्लस चला जा रहा है, इधर 80 प्लस चला जा रहा है, तो वो आपको उसमें प्रॉब्लम करेंगे। तुरंत आपको नहीं बोलेंगे कि आपको जाइए आप घर ब्लड प्रेशर ठीक करा के आइए, फिर आपको बुला लिया जाएगा ईमेल के माध्यम से, ऐसा तुरंत नहीं बोलेगा। 3-4 बार आपको ब्लड टेस्ट वो जांच करेंगे थोड़ा समय में, 1-2 घंटा के बाद। और बोले टेंशन मत लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि होता है जब मेडिकल टेस्ट किया उसमें सभी का जो है कुछ ना कुछ धड़कन बहुत तेज रहता है, तो उसके कारण आपका जो है ब्लड प्रेशर उसके कारण भी आपका हाई हो जाता है। उससे आपका जब जांच किया जाएगा तो ज़्यादा ही आएगा। तो वो बोलते हैं टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंड से आप रहिए, इस तरह से बोला जाएगा और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका जो सही ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, 3-4-5-6 बार टेस्ट करने से नहीं आ रहा, तब वो बोल देंगे नहीं भैया आपको दिक्कत है, आपको जो है आप जाइए यहाँ से, आप इसका इलाज करा के आइए। 3 महीना आपको समय दिया जाता है, वैसे 6 महीना टोटल समय दिया जाता है, लेकिन 3 महीना में मैसेज वो भेज देता है, 3 महीना में आके करा, फिर आपका जांच कर, तब तक आप ठीक करा लीजिएगा, तो वो करेगा। तो अगर BP में दिक्कत है बहुत ज़्यादा, हाँ, तो फिर आपका हो गया। हम अब बात करते हैं, अब वो जांच करते हैं हाइड्रोसिल जांच करते हैं। क्या जांच करते हैं, हाइड्रोसिल जांच करते हैं। हाइड्रोसिल में अगर हाइड्रोसिल का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 2 टेस्टिज होते हैं हमारे स्क्रोटम में,
वेरिएशन जिसको बोलते हैं। अगर दोनों का साइज जनरली किसी का भी जो है, किसी भी मेल का दोनों टेस्टिस जो है इक्वल नहीं होता है, किसी का एक छोटा है तो एक बड़ा है, थोड़ा छोटा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक छोटा है दूसरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो वो आपको जो उस समय वो हाइड्रोसिल का केस हो जाता है। वेरियोकोसिल कुछ नाम होता है डिजीज का, डिजीज तो नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम का नाम होता है। तो उसमें समस्या उत्पन्न होती है, तो उस समय क्या करते हैं, बोल देते हैं भैया आपका वो ज़्यादा है, आप जो है इसको ऑपरेशन करा के आइए, ऑपरेशन करा के आइए, घर में आप ऑपरेशन करा लीजिए, आप तब तक स्वस्थ रहिए, घर में ठीक हो जाइए, फिर आपको मैसेज भेजा जाएगा, आप आइएगा, फिर से टेस्ट किया जाएगा, ठीक पकड़ाएं तो आप जो है जनरली ठीक, जब ठीक करा के आए तो ठीक ही पकड़ाएंगे। तो इस तरह से आपको वो समय ले सकते हैं। तो हाइड्रोसिल भाई जिनको है, जिनको प्रॉब्लम है तो वो इसको करा सकते हैं। जो मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ अगर वो किसी को है तो वो कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं ईसीजी टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफ, ईसीजी मतलब छाती में चूटा वगैरह कुछ होता है, चूटा वगैरह लगा कैसे पैर में, वो इसे चेक करते हैं। उससे आपका हार्ट बीट दिखा देता है ना, कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना। अगर बहुत ज़्यादा है हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, जनरली 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे एक चीज़ का और पता चलता है, कफ स्प्राउट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आई थिंक कफ अगर ज़्यादा आपका छाती में जमता है तो उससे भी आपको वो दिक्कत कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ, अर्जुन नाम का स्टूडेंट था, यूपी का था, उसका बहुत ज़्यादा कफ जमता था, तो उसको प्रॉब्लम उसमें कर देगा तक, भैया जाइए आप इसको ठीक करा करिए पहले, ठीक है ना, आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका। हाँ, अब बात करते हैं अगर कहीं आपका कटा फटा, जैसे मान चलिए कि आपका यहाँ पर कटा फटा है या किसी का उंगली कटा रहता है ना, तो अगर कटा फटा है उसको आपने ठीक करा रखा ऑलरेडी, बचपन में कट गया, किसी भी कारण से कट फट गया होगा, तो अगर आपने वो ठीक करा लिया है तो वो बोलेगा कि ये जो कटा है, क्योंकि वो सारा चेक करते हैं, हाथ वगैरह ऐसे आपको देख देख के चेक करेंगे अच्छे से, तो देखेंगे यहाँ पर आपका कटा हुआ, तो वो बोलेंगे ये किस चीज़ का निशान है, तो आप बोलिएगा कि कटा हुआ है, बचपन में हमने इसको ठीक कराया था, ठीक है। तो बोलेंगे जो ठीक कराया है उसका हमें डॉक्यूमेंट लाओ, कब ठीक कराया, उसका कुछ तो कुछ एविडेंस होगा ना कि आप ठीक कराए, तो उसको उस समय वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि वो नहीं मांगते, वो समझ जाते हैं ये नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि मांगते हैं कि नहीं इसका दिखाओ क्या प्रूफ है, कहाँ ठीक करा है, डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो उसमें डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ही तो वो आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं करेगा, मैनेज वो हो जाता है, उसमें दिक्कत वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इतना आपको हमने बता दिया। हाँ, अब बात करते हैं कि अब आपका अगर मान चलिए स्टोन है, स्टोन में भी दिक्कत करेगा, किडनी स्टोन उसमें भी आपको दिक्कत करेगा, फिर आपका हर्निया वगैरह है उसमें भी आपको दिक्कत करेगा, बोले ऑपरेशन करा के, इस सबका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि आई टेस्ट यानी हियर टेस्ट बात करेगा, मतलब कान में कोई छेद तो नहीं है कान के पर्दा में, अगर कान के पर्दा में कोई छेद है तो उसमें भी वो आपको क्या कर देंगे, मना कर देंगे, बोलेंगे कि मतलब बोलेंगे आप जाइए कान के पर्दा का ऑपरेशन करा के आइए, फिर आपको मैसेज भेजा जाएगा, आप आइएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर इन सब में किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है तो आप इनको ठीक करा सकते हैं, ताकि आपको फाइनल ज्वाइनिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, एक ही बार में आप सेलेक्ट हो जाए हर एक चीज़ में और ज्वाइनिंग आपका जल्दी हो जाए। क्योंकि इन सब में लेट होगा तो बहुत ज़्यादा उसका कोई लिमिट नहीं रहता कब आपको बुलाएगा, उसे 3 महीना जनरली होता है, बुला लेगा जल्दी, लेकिन फिर वापस से लिस्ट आपका कब ज्वाइन करवाएगा उसमें थोड़ा वो लेट कर सकता है, ये डिवीजन पर डिपेंड करता है। तो जो भी दिक्कत है ये सब है, आप जल्दी इसको ठीक करा सकते हैं अगर आप में है ये प्रॉब्लम, ताकि आपको फ्यूचर में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने लगभग आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें होती है मेडिकल टेस्ट में, क्या क्या होता है, और अगर कोई भी चीज़ छूटा हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में बता सकते हैं। लगभग मैंने जो चीज़ें बताने का प्रयास किया, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तैयारी जिसको साइंस का करना है आप प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। धन्यवाद।